हाय दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत यूजफुल है। फ्रेजल वर्ब्स। ये इंग्लिश के ऐसे टूल्स हैं जो आपकी इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? सिंपल है, जब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिलके छोटे छोटे फ्रेजेस बनाते हैं, एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और ये सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि एडवांस्ड स्पीकर्स इन्हें काफी यूज करते हैं। अगर आपको उनका फ्लो समझना है या उनकी तरह फ्लुएंटली बात करना है तो फ्रेजल वर्ब्स मास्टर करना जरूरी है। आज हम सीखेंगे 10 फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आई एम श्योर ये फ्रेजल वर्ब्स आपको इंग्लिश सीखने में भी प्रेरित करेंगे। कम ऑन, लेट्स बिगिन। पहला फ्रेजल वर्ब है ड्रीम अप। इसका मतलब है कुछ नया इमेजिन करना या क्रिएट करना। जैसे आप सुबह उठकर सोचते हो, आज मैं कुछ नया ट्राई करूंगा। यू आर ड्रीमिंग अप न्यू पॉसिबिलिटीज। ये ऑफन आइडियाज और प्लान्स के लिए यूज होता है। जैसे जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नीड टू ड्रीम अप सम न्यू कंटेंट आइडियाज फॉर माय यूट्यूब चैनल। मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ नए कंटेंट आइडियाज सोचने की जरूरत है। She dreamed up a brilliant business plan during her morning walk. उसने अपनी सुबह की सैर के दौरान एक शानदार बिजनेस प्लान सोच निकाला। You have the power to dream up anything you want. तुम्हारे पास वो पावर है जो कुछ भी ड्रीम अप कर सकते हो। अब आप ट्राई कीजिए। ड्रीम अप के साथ एक सेंटेंस बनाकर कमेंट्स में लिखिए। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है फायर अप। मतलब किसी को एक्साइटेड या मोटिवेट करना या खुद मोटिवेट होना। जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड आपको मोटिवेट करता है, कम ऑन यार, तू कर सकता है। आपका दोस्त आपको फायर अप कर रहा है। इन शॉर्ट, आप में जोश बढ़ा रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कोच स्पीच रियली फायर्ड अप द टीम। कोच के भाषण ने टीम में जोश भर दिया। गुड म्यूजिक ऑलवेज फायर्स मी अप बिफोर एक्सरसाइज। अच्छा म्यूजिक एक्सरसाइज से पहले मुझ में हमेशा जोश भर देता है। शी फायर्ड अप द ऑडियंस विद हर पावरफुल स्टोरी। उसने अपनी ताकतवर कहानी से दर्शकों में जोश भर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है कीप एट। कीप एट का मतलब है किसी काम को कंटिन्यूअसली करते रहना, भले ही वो मुश्किल यानी डिफिकल्ट हो। जैसे आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहते हैं हर रोज थोड़ा थोड़ा। यू आर कीपिंग एट इट। इन शॉर्ट, किसी काम में लगे रहना। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। कीप एट योर स्टडीज एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट सून। अपनी पढ़ाई में लगे रहो, जल्द ही सुधार दिखाई देगा। शी केप्ट एट हर बिजनेस डिस्पाइट अर्ली फेलियर्स। शुरुआती रुकावटों के बावजूद वो अपने बिजनेस में लगी रही। इफ यू कीप एट समथिंग लॉन्ग इनफ यू विल मास्टर इट। अगर आप किसी चीज में लंबे समय तक लगे रहोगे तो उसमें महारत हासिल कर लोगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ, लिव अप टू। इसका मतलब है एक्सपेक्टेशंस को मीट करना या किसी की उम्मीद पर खरा उतरना। ये तब यूज होता है जब आप किसी प्रॉमिस को पूरा करते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मूवी रियली लिव्ड अप टू द हाइप। फिल्म सचमुच अपनी चर्चा पर खरी उतरी।
She always lives up to her promises. वो हमेशा अपनी वादों पर खरी उतरती है. Try to live up to your own standards, not others. दूसरों के नहीं, अपने मापदंडों पर खरे उतरने की कोशिश करो. All right, हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है gear up. gear up का मतलब है किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना, मेंटली या फिजिकली. जैसे एग्जाम से पहले आप प्रिपरेशन करते हैं. यू आर गियरिंग अप फॉर द एग्जाम. ये तब यूज होता है जब आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट या टास्क के लिए तैयार हो रहे हो. चलिए इसे एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं. वी आर गियरिंग अप फॉर द बिग प्रेजेंटेशन टुमारो. हम कल की बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं. द कंपनी इज गियरिंग अप फॉर द फेस्टिवल सीजन. कंपनी त्योहार के सीजन के लिए तैयारी कर रही है. टाइम टू गियर अप फॉर योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी के लिए तैयार होने का समय आ गया है. आई होप आप भी मेरे लेसन्स के साथ इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए गियर अप हो रहे हो. हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट मतलब है कोई चेंज लाना या किसी सिचुएशन में बदलाव लाना. ये फ्रेज तब यूज होता है जब आप किसी पॉजिटिव चेंज या रिजल्ट की बात कर रहे हो. जैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते हो. यू आर ब्रिंगिंग अबाउट गुड चेंजेस. एग्जाम्पल की मदद से इसे बेहतर समझते हैं. हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अबाउट अमेजिंग रिजल्ट्स. मेहनत शानदार नतीजे ला सकती है. द गवर्नमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेनी इंप्रूवमेंट्स. सरकार की नई शिक्षा नीति ने कई सुधार लाए. स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग अबाउट बिग चेंजेस. छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं. कितनी सही बात है. इंग्लिश की रोज थोड़ी प्रैक्टिस आपकी फ्लुएंसी में बड़ा बदलाव ला सकती है. चलिए बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 7 पर. टर्न अराउंड. टर्न अराउंड का मतलब है किसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में चेंज करना. इसका मतलब है किसी सिचुएशन को इंप्रूव करना या रिवर्स करना. ये तब यूज होता है जब चीजें खराब हो रही हो और आप उन्हें बेटर करते हो. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. शी टर्न्ड अराउंड हर फेलिंग बिजनेस. उसने अपने डूबते बिजनेस को सफल बना दिया. इट्स नेवर टू लेट टू टर्न अराउंड अ बैड सिचुएशन. खराब हालत को पलटने के लिए कभी देर नहीं होती. He turned around his poor grades with hard work. उसने कड़ी मेहनत से अपने कमजोर ग्रेड्स को पलट दिया. All right, बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर जो है rise above. ये काफी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब है चैलेंजेस या नेगेटिविटी से ऊपर उठकर बेटर परफॉर्म करना. जैसे लोग आपको डिस्करेज करें पर आप फोकस करते रहो. आप क्या कर रहे हो? यू आर राइजिंग अबव नेगेटिविटी. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. यू नीड टू राइज अबव पेटी क्रिटिसिज्म. आपको छोटी छोटी आलोचनाओं से ऊपर उठना होगा. शी रोज अबव हर सर्कमस्टांसेस टू अचीव सक्सेस. उसने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सफलता हासिल की. राइज अबव योर फेयर्स एंड टेक एक्शंस. अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो. राइज अबव करने के बाद भी जर्नी कंटिन्यू करनी होती है. इसलिए अब सीखते हैं डेडिकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, पुश ऑन. पुश ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना, स्पेशली
जब हालात मुश्किल हो, जैसे आप थक जाओ फिर भी प्रैक्टिस करते हो, उसे कहेंगे यू आर पुशिंग ऑन। मतलब डिफिकल्टीज के बावजूद आगे बढ़ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू मस्ट पुश ऑन टू अचीव योर गोल्स। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। He pushed on through the tough times and succeeded. वो मुश्किल समय में भी आगे बढ़ता रहा और सफल हो गया। Let's push on until we complete this task. आइए इस काम को खत्म करने तक जुटे रहें। और फाइनली जब आप कंसिस्टेंटली पुश ऑन करते हैं तो क्या होता है? आप अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कर देते हैं, राइट? इसलिए हमारा लास्ट और सबसे पावरफुल फ्रेजल वर्ब है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब है किसी बैरियर या लिमिटेशंस को पार करना। जैसे आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग के डर को ओवरकम करते हैं। सो यू आर ब्रेकिंग थ्रू। ये तब यूज होता है जब आप अपने गोल्स अचीव करते हो, मुश्किलों को पार कर कर। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। She finally broke through her fear of public speaking. आखिरकार उसने पब्लिक स्पीकिंग के डर को पार कर लिया। Hard work helps you break through limitations. मेहनत सीमाओं को तोड़ने में मदद करती है। You need to break through your hesitation to become fluent. फ्लुएंट बनने के लिए आपको अपनी झिझक को तोड़ना होगा। ऑफ कोर्स इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए झिझक को तो तोड़ना ही होगा। आज हमने सीखे कि कैसे इन पावरफुल फ्रेजल वर्ब को यूज करके हम अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं। याद रखिए, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग एक जर्नी है और आप ऑलरेडी इस जर्नी पे चल रहे हो। आपको बस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और फिर देखिए यू विल ब्रेक थ्रू ऑल योर इंग्लिश स्पीकिंग बैरियर्स। कीप वॉचिंग माई लेसन्स, कीप प्रैक्टिसिंग और अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी को एंजॉय करो। मैं हूं विशाखा, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।